हेलो मेरे आईवीएस शूटर दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आज आपके। तो आईवीएस का आज मुझे है डे 30 मेडिसिन्स को लेते हुए जयपुर के फेमस साइकाट्रिस्ट डॉक्टर संजय जैन सर से मेरी मेडिसिन चल रही हैं। आपको पता ही होगा कि डॉक्टर संजय जैन जयपुर में ही बैठते हैं। जयपुर में जहाँ कोचिंग हब यानी राजस्थान का कोचिंग हब रिद्धि सिद्धि, वहाँ उनका क्लिनिक है। रिद्धि सिद्धि के पास है ना, गोपालपुरा बाईपास से भी आप जा सकते हो। वहीं रिद्धि सिद्धि के बाद विवेक केशव विहार शायद। तो भाई लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और मैं उन कमेंट्स का भाई इतनी आसानी से, मतलब आप जैसे भी कमेंट करते हो मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ। आपकी छोटी सी छोटी समस्याएं भाई, इसमें पैसे खर्च, आपका बहुत पैसा खर्च हो गया है। जैसे कि मेरा शुरू शुरू में मैंने क्या किया था। शुरू शुरू में मैं आपको बताता हूँ अपनी शुरू से जर्नी, और 30 दिन के बाद क्या परिवर्तन आया है मेरी लाइफ में मेडिसिन को लेते हुए। और मैं अब तक कब तक लेता रहूँगा अभी इनको, सब कुछ इसी वीडियो में आपको डिक्लेयर कर दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी एज थी उस समय 12-13 साल का था मैं, ठीक है। तो मैं एक छत वगैरह से कूद गया। वहाँ से मेरा पेट बहुत टाइट रहने लगा, या फिर वजन उठाने से भी ये हो जाता है आपके साथ। सेकेंडली चीज़, डॉक्टर संजय सर तो बोलते हैं कि मतलब यहाँ का कनेक्शन होता है ना, माइंड से गट का कनेक्शन होता है, उससे ही टाइट होती हैं। लेकिन गांव में बोलते हैं नस नाड़ी नली की समस्या। तो मैं बहुत समय तक पेट टाइट था, नस आप जानते हो नाभि के ऊपर कोई नस वगैरह बोलती है। तो मैं गांव में बहुत दिखाया, बहुत जगह गया, इतनी जगह गया कि मुझे ही नहीं पता। अन्य पेड़ों के पत्ते जो होते हैं वो घी में बांधे पेट पर कि नरम हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। और सिम्टम्स वही थे जो ऑल जो सब सिम्टम्स होते हैं। इतने प्रयास किए, कभी कुछ कभी कुछ, मतलब बेचैनी भी बहुत ज़्यादा रहती थी। और स्कूल में जब मैं पढ़ता था तो स्कूल में क्या होता था कि कोई भी टीचर इतने, मतलब मैं जैसे टेस्ट देता था तो उसका दबाव सा रहता था कि यदि टेस्ट में इतने नंबर नहीं आए टीचर मारेंगे, दंड देंगे, क्या होगा। तो वो कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार है इसके पीछे, क्योंकि वो स्ट्रेस यहाँ माइंड से गट्स पे गया। और इसके अलावा बचपन में मैं जब छोटा सा था, जैसे गांव में से कोई मर गया तो मैं इतना घबरा जाता था कि मानो अब कुछ नहीं होने वाला, करो या मरो वाली स्थिति आ जाती थी। मतलब हार्मोन होता है ना एक, वो वाली। तो धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया, होता गया। कुछ समय तक तो आराम रहा, मतलब फिर मैं गया एलोपैथी। फिर मैं भाई काफ़ी बार जयपुर गया, कम से कम 10 बार। मैंने पेट की रिपोर्ट्स कराई, हर बार नॉर्मल आया, कुछ भी उनमें नहीं आया, है ना। तो वहाँ मैं काफ़ी बार, एक डॉक्टर थे उन पे दिखा के आया। उन्होंने बोला था कि आपकी मांसपेशियाँ बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं, बस उन्होंने यही कहा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं था। फिर यहीं से लगभग मुझे 8-10 साल की समथिंग इस समस्या को हो गया है। बहुत जगह दिखाया, जैसे कि काफ़ी गांव गया, काफ़ी देसी आयुर्वेद वाले बाबाओं के पास भी गया। क्योंकि आपको तो पता है नस नाड़ी कौड़ी नले की समस्या, और ये ऐसे होती हैं, कोई पेट को प्रेस करता है जब वो करता है। और फिर भाई साहब यूट्यूब पे एक दिन मैं देख रहा था हूँ, तो यूट्यूब पे न्यूरोथेरेपी के नाम से एक वीडियो मेरे सामने आती है। तो उसमें आता है ये, मतलब मैंने आपको जो सिम्टम्स बताए ना, ये टोटली सिम्टम्स उससे न्यूरोथेरेपी से मैच कर रहे थे। कि
मतलब मैंने जितने भी सिम्टम्स आपके बताए हैं कि एक पहली बात तो पेट का ना फूलना, सेकेंडली चीज पेट का बहुत ज़्यादा कठोर होना, नेक्स्ट चीज कि वेट ना बढ़ना बिल्कुल भी, आपका वजन फिक्स रहना, जितना है उतना ही रहना। इसके साथ साथ एंजाइटी भी रहना भाई, ठीक है। इसमें एंजाइटी डिप्रेशन भी आ जाता है, हाँ वो होता है। तो भाई मैं वहाँ रहा, तो मैं आपको भाई, आप मेरे भाई हो, मैं आपको हर चीज़ बता सकता हूँ, हर चीज़ बताऊँगा, आपको सजग करूँगा कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे आपको जाना चाहिए, कैसे आप इलाज करवाते हो। अभी तो भाई मैं खुद ही चल रहा हूँ, अभी मैं जर्नी चल रही है, अभी मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ मैं आपको क्या बता सकता हूँ। लेकिन जो 30 दिन का परिवर्तन हुआ है मैं वो आपको बताऊंगा, है ना, कि क्या परिवर्तन हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, न्यूरोथेरेपी में दिल्ली गया भाई गांव से। अब आपको पता है लोअर मिडिल क्लास फैमिली में मैं पैदा हुआ हूँ, और भाई हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो कहीं भी कैसे जाए, इतनी फीस कैसे अरेंज करे, ठीक है। सबकी प्राथमिकता होती है कि लास्ट 5,000 10,000 तक भाई कर दे, कि 5 या 10,000 तक कहीं भी हो, लेकिन बीमारी सही हो जानी चाहिए। हालांकि बिल्कुल सही हो जानी चाहिए, 50,000 भी लग जाए तो ज़्यादा नहीं है। पर ये बीमारी ऐसी है, इसको आप बीमारी भी नहीं बोल सकते। तो वहाँ क्या होता है, हम जैसे ही पहुँचते हैं, मैं तो ये सोच रहा था टोटली 5,000 या 10,000 में फ्री हो जाऊँगा वहाँ। तो मैं वहाँ गया, मैं और पापा गए थे वहाँ। पापा शायद जॉब वगैरह करते हैं, 12-13 हज़ार रुपये उनको मिल जाते हैं ना। तो मैं और पापा वहाँ गए, तो वहाँ उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल आप सही जगह आए हो, ये जो सिम्टम्स हैं ये सारे न्यूरोथेरेपी से मैच खाते हैं, आपको हम बिल्कुल ठीक कर देंगे। न्यूरोथेरेपी वालों की बोल रहा हूँ मैं। तो उन्होंने कहा, मतलब यार हर एक कोई विश्वास तो करेगा जब सब सिम्टम्स वही हैं। एलोपैथी वालों पर ये इलाज है नहीं, कहीं भी दुनिया में ये इलाज है ही नहीं, तो लोग तो भाई जाएंगे ही जाएंगे। तो क्या कर सकते हैं, तो मैंने कहा मेरा इलाज मिल गया। मैं 8-10 साल से सोच रहा था कि मैं इस दुनिया पे ऐसा अकेला बंदा हूँ कि मेरी ये बीमारी है। फिर ये सारे सिम्टम देखकर मेरे मन में इतना इंटरेस्ट आया कि भाई अब तो यहाँ जाऊँगा। वहाँ जैसे हम गए, तो उनका जो काउंटर पर बैठे रहते ना, उनकी मैडम वगैरह बैठी थी, कोई मैम वगैरह, तो उसने ही सारा पेमेंट हमें क्लियरली बताया। और उस पेमेंट में उन्होंने कहा भाई कि 3 दिन में, मतलब एक दिन में कम से कम 3 सिटिंग आपकी होंगी। एक दिन में कम से कम 3 सिटिंग। सिटिंग बोले तो मतलब पैरों को प्रेस करना, हाथों को प्रेस करना, बोले तो क्या बोलते हैं उसको यार, मालिश वगैरह जैसे बोलते हैं, दबाना, यहाँ से प्रेस करना, यहाँ से ऐसे करना, ऐसे करना, कुर्सी वगैरह से पैरों पे चढ़ना, और मतलब ऐसा ही होता है कुछ। तो मतलब 30-30 मिनट करते थे वो, 28 मिनट 30 मिनट पर सेटिंग के, वो लेते थे 700 रुपये, और दिन में होती थी 3, तो कितने हो गए भाई, 2100 रुपये। और उन्होंने डायरेक्ट ही बोल दिया मुझसे कि भाई अब तुम लगा लो 15 दिन के, कितने हो रहे हैं, 2,000। तो 15 दिन के आप लगा लो कितने हो रहे हैं, लगभग ये हो रहे हैं आपके, लगभग लगभग 31,000, 30-31 के समथिंग पहुंच रहे हैं शायद, है ना। तो फिर मैंने कुछ पैसे भी कम करवाए उन पे कि इतना हम नहीं दे पाएंगे, और काफ़ी दूर से भी आए हैं। तो उन्होंने शायद, पता नहीं, उन्होंने वैसे ही एक डिस्काउंट लिख दिया वैसे 2-3 हज़ार का, कि हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब जाने नहीं दिए। हमने कहा बीमारी तो सही हो जाएगी भाई इतने पैसे में। भाई
उस टाइम बहुत अरेंज किए थे कि से। तो ठीक है भाई, तो उन्होंने कहा कि जैसे हम 15 दिन ट्रीटमेंट आपको देंगे, तो 15 दिन में से क्या होगा, 15 दिन में से जो 5 दिन के पैसे आप हमें ऑलरेडी दे दीजिए। 5 दिन के नहीं, 10 दिन के, फिर 5 दिन के बाद दे देना। तो हमने उनको पेमेंट कर दिया, कुछ जो पैसे बन रहे थे वो। ठीक है भाई, 10 दिन तक परिवर्तन तो कुछ नहीं आया। फिर मैं बोल रहा था सर पेट में तो कुछ हो ही नहीं रहा, पेट फुलाता हूँ तो फूलता नहीं, ऐसा लग रहा है पेट में गांठें पड़ गई कि सर ये गांठें क्यों नहीं मिटती पेट की सर, मेरा वजन भी नहीं बढ़ता है अभी तक, ये नरम क्यों नहीं हुआ पेट, 10 दिन हो गए आपको, आप पर डे 3-3 सिटिंग करते हो। फिर फाइनली 15वां दिन हो गया। मुझे से भी अनेक साथी थे वहाँ। वहाँ क्या है, अरे उनकी क्या रणनीति रहती है। फिर मैंने, हाँ आप बोल रहे हो आप रहते कहाँ हो, ये तो आप भूल गए होगे। तो उन्होंने कहा किसी पीजी वाली से आप बात कर लो या फिर कोई रूम ले लो। फिर उन्होंने ही जन किसी को मिला दिया फ़ोन। तो वो बोल रहा था आपको 1 महीने के लिए पीजी वगैरह जो कुछ भी है 10,000 रुपये में मिलेगा, 15 दिन के लिए। इतना महंगा रेंट। फिर वो खुद ही बोल रहे थे अपने क्लिनिक पर कि आपने, हमारे यहाँ व्यवस्था है बेड्स वगैरह की, आपने हमारे लिए 15 दिन का 4,000 रुपये दे दीजिए। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, 4,000 रुपये। ठीक है, वो दे दिए। तो आप उनमें ऐड कर लीजिए जो मैंने बताया आपको, है ना। तो उनमें वो ऐड हो गई, ठीक है कोई बात नहीं। फिर ज़्यादा पैसे खर्च होते इसलिए मैंने, पिताजी की भी जॉब भाई 15 दिन तक बहुत दिक्कत आती, पिताजी मैंने भेज दी वहाँ से। और पिताजी का रहने का खर्चा भी बच गया, मतलब इस कारण मैंने, फिर पिताजी का मन भी नहीं लगा, बोल रहे थे बच्चे को दिल्ली इतना दूर कैसे छोड़ाया। तो मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। मुझे फर्स्ट टाइम वहाँ डर लग रहा था कि भाई ये लोग किडनी वगैरह को नहीं निकाल लें, क्योंकि भाई कुछ, मैं आप में से ही तो हूँ, आपको प्रत्येक चीज़ बताऊंगा भाई, लेकिन आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मैं आप ही के लिए सब कुछ छोटी से छोटी चीज़ बताता हूँ, फिर भी आप यार सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब कर लो, सबसे पहली चीज़, सब चीज़ छोड़ के सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि मैं आपको ऐसी ऐसी क्या हर चीज़ के बारे में वीडियो बनाऊँ, ब्लॉग भी बनाऊँ। अब मैं कुछ 20 दिन बाद जाऊँगा, 1 महीने की दी है इस बार। तो आज डेट 30 है मेरा, है ना। तो हम कहाँ थे, तो भाई 15वां दिन आया उनका, 15वां दिन नहीं था, 13वां दिन था, 13वां। तो 13वें दिन मैं, मेरे साथ भी रहते थे दो एक साथी वहीं रहते थे, एक बाहर से आते थे, उनके वहाँ तो रिश्तेदारी वगैरह थी दिल्ली में, और दो एक या दो साथ रहते थे। मैंने कहा भाई साहब आईवीएस था, आईवीएस जैसा नस नाड़ी नाली समस्या या आईवीएस एक ही बात बोल लो यार। मैंने कहा आपके भी यही समस्या है मेरे जैसे प्रॉब्लम, मैंने कहा हाँ, कि आप इतने दिन से रह रहे हो यहाँ, तो आपकी कितना आराम पड़ा। वो बोल रहे थे भैया अभी तो कुछ नहीं हुआ मेरे। तो तो मैंने यार इनके, मैंने आपको दिन कितने हो गए कि यार हमको भी हो गए 10-12 दिन, 15 दिन, एक को 25 दिन, कि आराम तो पड़ा नहीं है। फिर मेरे समझ में आया, फिर 15वां दिन हो गया, बिल्कुल भी 15 दिन फिनिश हो गए, और उन्होंने कहा था 15 दिन तक सही हो जाएगा बिल्कुल फ्रेश। 15 दिन हो गए, फिर उन्होंने 15वें दिन वो पूरा पेमेंट मांग लिया मुझसे, और मैंने पूरा पेमेंट उन्हें दे दिया 15वें दिन। न्यूरोथेरेपी वाले, आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना न्यूरोथेरेपी क्या होती है, न्यूरोथेरेपी वीडियो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट। तो मैंने उन्हें पेमेंट कर दिया पूरा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, मैं सही नहीं होता हूँ। फिर उनके जो हेड सर थे उनको मैंने बताया कि सर मेरे तो कुछ हुआ ही नहीं। तो वो बोल रहे थे कि अभी आप और रुक जाओ, अभी 10-15 दिन, 4-5 दिन और रुक जाओ, या 10 दिन रुक जाओ, आप सही हो जाओगे बिल्कुल। फिर मुझे ट्रस्ट हो चुका था भाई साहब, अब यहाँ नहीं रुकूंगा मैं 1 मिनट भी, क्योंकि ये तो पैसे की ठगी कर रहे हैं और शरीर में कुछ हुआ नहीं। ये क्या है, ये तो कुछ नहीं, है तो आप पिंडलियों को सूंघते हो,
पिंडलियों को दबाते हो, इनसे क्या सही थोड़े होने वाले हैं? क्योंकि कनेक्शन तो यहाँ से होता है माइंड से। जब तक आप माइंड के विचारों को कंट्रोल ही नहीं करोगे तो कैसे आपके गट्स कैसे सही होंगे ना? तो आप साइकाट्रिस्ट के पास क्यों नहीं भेजते लोगों को? इसके साथ साथ आप साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन भी दो ना। फिर मैंने उनसे कह दिया कि नहीं सर, अब मेरे 70-80% आराम है, अब यहाँ होना। और फिर वो कितने चालाक हैं मैं बताऊं? उनके पास एक पत्र होता है। अब ऐसे तो उनको हर कोई पकड़ा देगा। उस पत्र में क्या लिखवा देते हैं, मुझे मेरा भी थोड़ा थोड़ा सा मन सा बन गया था कि सर, वो खुद बोलते हैं कि आपको ऐसा ऐसा इसमें लिखना है। मतलब वो तो अलग रहते हैं सर, जो मेन हेड होते हैं उनके वो अलग। तो उनके जो छोटे मोटे जो काम करने वाले होते हैं, जो लगे रहते हैं काम पे, जो काउंटर वगैरह बैठे रहते हैं, वो एक पन्ना सा देते हैं, एक पेज सा देते हैं, उस पर लिखा देते हैं, लिखवाते हैं कि मैं, जैसे मेरा नाम गौतम सिंह है, मैं गौतम सिंह यहाँ इस सेंटर में आया हूँ और यहाँ बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होता है, और आप ऐसे लिखिए मुझे लगभग 80% तक आराम मिल चुका। अ- नहीं नहीं, फिर मैंने लिख दिया उसमें कि आपको क्या फीलिंग हुआ ये आप लिख दो, उन्होंने बोला था। तो मैंने ऐसे लिख दिया वैसे कि मुझे 70% तक रिलीफ मिल चुका है, यदि मैं और दिन रुकता तो मुझे 100% रिलीफ मिल जाता। फिर उन्होंने वो पत्र पढ़ा कि आपने इसमें 70% आराम क्यों लिखा है, 100% क्यों नहीं लिखा, 100% या 90%, 95% क्यों नहीं लिखा? मैंने कहा कि इतना ही मिला है मुझे, मैं तो भाई इतना लिख रहा हूँ, इतना भी नहीं मिला मुझे, कुछ भी नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इतना ऐसे नहीं चलेगा, अब दोबारा बनाइए और उसमें लिखिए आप 95% आराम मिल चुका है सर से। और प्रत्येक व्यक्ति जो उनसे दिखा के जाता उस पर ये बनवाते थे, ताकि बाद में अगर कोई पुलिस वगैरह आए या ऑब्जेक्शन उठाए तो भाई बता दें और खुद के साइन करा दें कि इसी ने तो लिखा था, मुझे इतना आराम है, ये कैसे है। और फिर जाते टाइम क्या करते थे वो, उनका खुद का मैं उनकी बता रहा हूँ, मतलब मुझे नहीं पता, और भी शायद करते ही होंगे, क्योंकि ऐसे नहीं होता है। न्यूरोथेरेपी से आराम मिलता है नहीं मिलता, मैं 15 दिन रहा, और सिटिंग आप लगा लो, एक दिन की 3 होती थी, 15 दिन, 30, 15, 45 सिटिंग थी मेरी टोटल, कुछ नहीं हुआ मेरे उस, है ना? काफ़ी होंगे न्यूरोथेरेपी वाले भाई वीडियो में बोलेंगे हम न्यूरोथेरेपी से सही हो जाते हैं, नहीं होते हैं, तो उसको छोड़ो, मुझे नहीं पता, मेरे तो बिल्कुल आराम नहीं पड़ा न्यूरोथेरेपी से, है ना? फिर वो अपनी उनकी एक साइट होती है, उस पर रेटिंग दबा लेते हैं अच्छी अच्छी कि ये सर बहुत अच्छे हैं, एशिया के इतने अवार्ड मिल चुके हैं हमें, और ये उन्होंने काफ़ी अवार्ड ले रखे हैं वैसे लोगों के साथ। तो ये खेल उनका चलता रहता है वहाँ। अब आप लगा सकते हो किस प्रकार की ठगी चलती रहती है, जो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। तो जब मुझ जैसे व्यक्ति से, मुझ जैसे लड़के से 2,000 रुपये पर डे की लगा सकते हैं, तो मुझ जैसे तो वहाँ काफ़ी आते हैं, तो उनकी इनकम कितनी होती होगी वहाँ? तो भाई हर जगह गरीब लोगों को लूटा जा रहा है, ये लोगों के धंधे हैं। मैं चाहता हूँ कि हर कोई कम से कम पैसे में भाई दिखाए, कम से कम पैसे में। वो भाई उनके पैसे तो बहुत ज़्यादा थे। मैं तो साइकिस्ट्रिस्ट पे जाता हूँ तो एक महीने में कम से कम भाई खूब से खूब खर्चा लगाऊं तो 3 या 3.5 हज़ार से तो ज़्यादा नहीं जाता मेरा कभी भी। कभी 2,500 की मेडिसिन आ जाती है, कभी 3 की, और वो पूरे महीने में। और उन्होंने एक महीने में 35,000 ले लिए भाई, आराम कुछ मिला नहीं, कि ये क्या प्रॉब्लम है? फिर फिर मैं गया कि यार ये सही नहीं हुई मेरे न्यूरोथेरेपी से, ऐसा करते हैं दोबारा जाते हैं। फिर मैं गया SMS जयपुर सवाई मानसिंह चिकित्सालय में। फिर मैंने समस्या बताई, उन्होंने CBC वगैरह करी, ये चीज़ें देखी सर, वजन उठाने से भी दर्द हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत आती है, भागता हूँ तो एनजाइटी वगैरह ये होती है। उन्होंने भी एक दो कैप्सूल दिए कि कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। मैंने कहा, यार ये बीमारी क्या है? बीमारी तो आ ही नहीं रही, और मैं बीमारी फील करता हूँ। फिर ऐसे ही मैं एक दिन यूट्यूब पर चला रहा था, वहाँ फिर ऐसे वीडियो आते यही सिम्टम्स की, IBS के नाम से समस्या, साइकास्ट्रिस्ट बेस्ट, हमें इतना आराम मिल गया उतना। काफ़ी लोग दिल से बोल रहे थे और उन्हें आराम मिल चुका था। उन्होंने अपने आप को बताया, उनका वेट भी बहुत बड़ा हुआ, बढ़ गया था काफ़ी मात्रा में पहले,
बहुत कम था, जैसे किसी को 47 था, किसी को 46 था, उनका बाद में 75 हो गया, या 70 हो गया, 70 kg, किसी का 80 kg हो गया। लेकिन यार एक बात बताऊं, अगर आप उनके पास दिखाने जाओ ना, डॉक्टर संजय जैन जी के पास, तो आपको सबसे, मैं केवल उनकी संजय सर की बोल रहा हूँ, उनको जो अगर फर्स्ट टाइम जाते हो तो मतलब एक मैम होती हैं, उनको तो आपको आधे घंटे तक सब कुछ बताना पड़ता है, छोटी से मोटी ज़िंदगी में जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, घबराना नहीं है, सब कुछ बता देना उनको। तो फिर आपको स्पेशली वहाँ भेजा जाता है डॉक्टर संजय जैन के पास। तो उनको तो आपको जो मेन समस्या है, मेन मेन वो बतानी है। उनको ये नहीं बताना कैसे किससे, आप ये बता सकते हो तो इतने साल से और मुझे ये दिक्कत आती है, बस यही। और उनको भूलना मत बिल्कुल। अब मैंने क्या दूसरी बार गया, हाँ, मैं भाई दो एक चीज़ों को भूल गया उनके सामने। पहली चीज़ तो मैं डॉक्टर संजय जैन को ये नहीं बता पाया कि मेरा वेट काफ़ी साल से इतना ही है। सेकेंडली चीज़ ये है कि मैंने बताया कि सर गांठ भी हैं ये, हालांकि वो सब बता देते हैं, लेकिन इस बार ज़रूर बताऊंगा। अब बात आ जाती है किसकी, काफ़ी भाई पूछते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के कितने रुपए लगते हैं। तो भाई अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हो तो उसके लगते हैं 1100 रुपये। अगर आप ऑफलाइन करते हो तो 600 रुपये लगते हैं। 600 रुपये है ना, फर्स्ट टाइम करते तो। फिर रेगुलर आप उनको फॉलो करते हो तो रेगुलर फीस लगती है, तो वो फिर 400 आपकी चलती है। तो कुल मिलाकर ये होता है कि हर महीने लगभग लगभग आप लगा लो 3,000 3,500 मैक्सिमम, कभी 2,500, कभी 3,000। इतने पैसे तो आपके हर महीने फिक्स हैं। तो आपकी मेडिसिन, आपकी जितनी एक समस्या है जितनी बड़ी, कितने समय से कब तक सही हो जाएगी, वो निर्भर करता है आपको जल्दी आराम मिल जाए ना मिले। तो 6 महीने में भी मिल जाए, 7 में मिल जाए, 8 महीने भी चल सकती हैं, 1 साल भी चल सकती है, 2 साल भी चल सकती है मैक्सिमम, या 3 महीने भी चल सकती है। तो इसका मैं कह नहीं सकता, है ना। और मैंने आपको एड्रेस बता ही दिया है आपको, जयपुर, ठीक है। जयपुर में आप गूगल पर सर्च करके देख लेना डॉक्टर संजय जैन जयपुर, कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ से आप उनको कॉल कर सकते हो, ठीक है। और उनसे आप बातचीत कर सकते हो, वो आपको सब कुछ बता देंगे कि सर कहाँ रहते हैं। तो उनका एड्रेस भी गूगल से ही आपको देख लेना है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर आपसे कह रहा हूँ मैं भाई, आप बता, आप कमेंट्स किया करो मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, आपकी क्या समस्या है। सब्सक्राइब कर लो भाई, अभी करो, अभी, इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अब फाइनल आपको बताने का टाइम आ गया है कि मेरे 30 दिन कैसे थे और क्या परिवर्तन आया, ठीक है। तो आपका भाई झूठ तो बोलता नहीं, आपको पता है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मेरे क्या समस्या है। एक तो लोगों की IBS-C और D होती है। IBS-C में क्या होता है कि जो स्थूल है वो टाइट वगैरह आता है, स्थूल बोले तो पोटी बहुत टाइट आता है, और पेट में दिक्कत, एंजाइटी, डिप्रेशन, मतलब और तो भी सब एडिंग है, ठीक है, मैं स्थूल की बता रहा हूँ। और जिनके IBS-D है उनके आ, उनके मतलब डायरिया, दस्त वगैरह होते हैं। इससे ज़्यादातर जिनके IBS-D है, एंजाइटी, डिप्रेशन और वो तो हैं ही, और वो समस्या उनकी काफ़ी गंभीर रहती है। मेरे इनमें से ना डायरिया है, और कॉन्स्टिपेशन कोई बहुत कम मात्रा में हो सकता है, बहुत कम मात्रा में, ना के बराबर। मेरी समस्या मेन यही है कि भाई अभी पेट की ये जो जैसे छोटी आंत नहीं होती, ये ऐसे वैसे ऐसे वैसे यूं, तो मैं जब एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं, तो ये हाथ में ऐसा लगता है यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, और पेट टाइट रहता है, वेट बढ़ता नहीं है। और एंजाइटी, डिप्रेशन और ये बने रहते हैं इसी से, क्योंकि इनसे ही टाइट हो गई हैं। भाई बचपन में बहुत कमज़ोर था, बहुत आसानी से घबरा जाता था, तो उस घबराहट से काफ़ी मजबूत हो गई हैं, उन्होंने अपनी जड़ें बना ली हैं। इसी कारण एंजाइटी, डिप्रेशन और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, मतलब मानसिक तनाव,
तो उसमें मैं आपको आराम बता देता हूँ। आराम फिक्स बता दो, 85 से 90% आराम है यहाँ। ठीक है, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं। करता भी हूँ तो 10 मिनट भूल जाता हूँ कि मैंने क्या सोचा था, 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद तुरंत भूल जाता हूँ। पहले एक एक घंटे तक एक बात सोचता था, अब नहीं है ऐसा। रही बात पेट की, तो भाई पेट की तो भाई अभी मैं इतना बताना हूँ, पेट में भाई अभी 30% आराम है 100 में से। क्योंकि मेरा मेन लक्ष्य है बिल्कुल पेट को ऐसे बना देना, बिल्कुल नरम, बिल्कुल कैसे कहीं से भी मोड़ दो बिल्कुल। और इस बार मैं उन सर से बोलूँगा, सर वेट नहीं बढ़ता है, और ये काफ़ी कठोर रहता है। कठोर की तो मैंने इस बार भी बताया था उन्हें। मेवेर मेवरेस्ट एक मेडिसिन होती है, वो उन्होंने पहले एक टाइम की दी थी, अब उन्होंने वो बढ़ा दी है डबल टाइम की, क्योंकि वही ऐंठन को और इसको सही करती है। जो पेट में ऐंठन फैटन होती है ना, मेवरेस्ट वगैरह, एक कोलोस्पा होती है, वो कोलोस्पा तो मुझे अभी दी नहीं है उन्होंने। और आप काफ़ी लोग प्रिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं कि आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन क्यों नहीं बताते, मुझे बता दीजिए भाई, उनसे दिक्कत आ सकती है आपको। जैसे आप मेरे प्रिस्क्रिप्शन को देखोगे और जैसे आपकी डायरिया है, तो फिर भाई जैसे आपके डायरिया है तो आपके एकदम कॉन्स्टिपेशन बन गया, तो फिर आप कहाँ से वो मेडिसिन कैसे लोगे? अब मैं कैसे बता पाऊँगा आपको वो, क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं। तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि वहाँ जाएं, ऑफलाइन जाएं। अगर आप पास ही गए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज़्यादा दूर के तो आप अपने वहाँ से कर सकते हो, डॉक्टर संजय जैन से ही। क्या वो जरूरी थोड़ी है, किसी भी साइकाइट्रिस्ट से कर सकते हो, उनको बता सकते हो ये समस्या है, ये है भाई। अगर आपको नहीं लगता कि हाँ वो अच्छे हैं, तो आप उनके वहाँ आ सकते हो आसपास, और काफ़ी और साइकाइट्रिस्ट हैं, उनको दिखा सकते हो। ये बात नहीं कि आप डॉक्टर संजय जैन से ही दिखाएंगे। ठीक है, मेरे काफ़ी पास है, और मैंने आपको बता दी कि क्या समस्या है, कितना मुझे आराम मिला है। अब कूल रहता हूँ मैं, पहले ज़्यादा सुनसान रहता था, पढ़ने भी बहुत मन लगता है, आराम से इतनी दिक्कत नहीं आती है। और और बताओ क्या बताऊँ। अब सबसे पहले आपको एक काम करना है, और हाँ मैं पानी भी पीता हूँ। कल क्या हुआ था कि मैंने ज़्यादा केला खा ली थी। हाँ, केला खाना अच्छा होता है इसमें, आईबीएस में आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो थोड़ा पेट में थोड़ा सा हल्का सा दर्द हो गया, क्योंकि ज़्यादा खा ली भाई। वैसे तो मैं रोज़ खाता हूँ 3 केले नॉर्मली, उनसे कुछ नहीं होता। पहले हो सकता था, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं खानी है आपको, और वहाँ पर भी नहीं खानी। जैसे आप जाते हो यात्रा के दौरान, तो खुद रोटी बनाओ और वहाँ से केवल सब्जी ले लो, ना आपको कचौड़ी, ना आपको समोसा, या किसी भी ड्राई मतलब या किसी भी जंक फूड को आपको नहीं खाना है, अवॉइड करना है जितना हो सकती। मैं लगभग लगभग 5 साल से या 4 साल से नहीं खाता हूँ कुछ। कभी जब 1-2 दिन, कभी मुझे ध्यान नहीं रहा होगा, शायद 1 साल पहले खा लिया होगा, मुझे ध्यान नहीं। लेकिन मैं खाता नहीं इन चीज़ों को, क्योंकि जो हमें इतनी समस्या पहुंचाते हैं हम उनको खाते नहीं, है ना। तो और कोई आपके कमेंट्स हो तो मुझे बताना, मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो डालूँगा। और मैं लाइब्रेरी जाता हूँ सुबह 8 से 5-6 बजे तक, काफ़ी टाइम वहाँ बैठा भी रहता हूँ। तो बैठने से भी भाई पेट टाइट रहता है हल्का सा, तो मुझे दिक्कत नहीं आती बिल्कुल भी। दर्द फर्द तो होता ही नहीं है बैठने बैठने में, तो कोई समस्या है ही नहीं। समस्या बस यही थी कि काफ़ी टाइम तक बाइक वगैरह पर बैठा रहता हूँ, 25-30 किलोमीटर तक, तब दर्द अवश्य ज़रूर हो जाता है। और इसके अलावा कुछ ऐसा है नहीं बताने लायक। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो यार, और कुछ हो तो बताना। और यही मुझे आपको बताना था, और 2-4 थॉट्स और आते हैं तो और बताऊँ मैं आपके लिए। वहाँ से आपको ड्राइवर्स के लिए बहुत कम पैसे देने हैं, है ना। अगर आपने जैसे मेडिसिन चालू कर दी है, तो सबसे अच्छा भोजन क्या है? उन्होंने बोला कि ब्रेकफास्ट में ही लेनी है, फिर डिनर को रात को 1 गोली 2 गोली,
तो ब्रेकफास्ट सबसे अच्छा, जो कि सेरोटोनिन को बढ़ाता है। सेरोटोनिन का सबसे अच्छा स्रोत दलिए में कार्बोहाइड्रेट पाता है जैसे, तो उसमें सेरोटोनिन पाया जाता है कुछ मात्रा में। तो दलिया बहुत अच्छा होता है आपके स्वास्थ्य के लिए। तो दलिए के साथ, दलिया से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। जैसे दवाई गोली इतनी आपको परफेक्ट सूट होंगी दलिए के साथ। सुबह मतलब दलिया ज़्यादा लेना है, उसका 1/4 दूध लेना है आपको। भाई दूध नुकसान कर सकता है आईबीएस वालों के लिए, है ना। तो उसके बस उसके लिए हाँ कि खा सकता हूँ उसके साथ, ठीक है। या ये 3/4 दूध करना है इसमें, मतलब दूध की मात्रा बहुत कम रखनी है दलिए में। और दलिए के साथ आपको वो मेडिसिन वगैरह लेनी है, और वो सबसे अच्छा स्रोत है। फिर आप रात के समय तो आप रोटी वगैरह खा सकते हो, और चीज़ के साथ रहे, और ड्राई फ्रूट्स भी मत खाना मेरी माने तो, क्योंकि अभी बिल्कुल आप सही नहीं हो जाएं तब तक इन चीज़ों से दूर ही रहना। और भी जो भी समस्या है मुझे बता देना, क्योंकि आईबीएस के लिए मेन चीज़ है सेरोटोनिन। 90% सेरोटोनिन यहाँ बनता है आपकी गट्स में, 10% सेरोटोनिन यहाँ बनता है। इसीलिए यहाँ का सही होना ज़रूरी है शरीर के संतुलन के लिए, ठीक है भाई। वही आपकी विचारशीलता को, आपकी सहनशीलता को, आपके आवे हर चीज़ को कंट्रोल करता है सेरोटोनिन। इतनी भूमिका है। इमोशनली आप कितने मजबूत हैं, कठोर हैं, वो आपको कंट्रोल करता है। जब 90% तो यहाँ से बन रहा है गट्स से, तो ये सही होने चाहिए ना भाई। 10% से क्या हो रहा है, इसे सही करो। फिर आप में आएगी फुर्ती, वेट भी बढ़ेगा जब होगा। अब मेरे जितना परिवर्तन आया मैंने आपको बता दिया, झूठ बोला है नहीं। अब भाई पेट में तो भाई 100 में, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 100 में से अभी 30% तक ही आ रहा हूँ मैं, ठीक है। 30% ओनली 30 दिन में। और एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह, या कुछ चिड़चिड़ापन या कुछ भी, उसमें 100% में से 85% फ्रेश कतई, बिल्कुल, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो क्या बनानी है, क्या टॉपिक्स डालने हैं मुझे उसमें, वो भी बता देना। मैं आपको जो कुछ भी है आप कमेंट्स में डाल दिया करो, मैं आपको बता दूंगा। आपका भाई हूँ, ठीक है। कुछ भी, क्या सूट करना है क्या सूट नहीं करना है। पहले मैं ऐसे नहीं बोल पाता था, बाहर ब्लॉग वीडियो नहीं बना पाता था, और अब देखो मुझे। प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। किसी वीडियो में आपको बताऊंगा अभी मैं कि मेडिसिन के बाद भी आप कंट्रोल कर सकते हो किसी चीज़ को। उसके लिए कुछ विचार आपको रखने चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए यार सब्सक्राइब कर लो, जल्दी आएंगी बहुत ही अच्छी, ठीक है। आपका भाई सेम आपके जैसा है, आपके जैसे विचार हैं, सब कुछ आप जैसा मेल खाता है। जो कुछ भी है बता दिया करो, कमेंट्स में कुछ नहीं होता, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मैं यार स्टडी करता हूँ बस, इसलिए टाइम लग जाता है थोड़ा, 4-5 दिन में डाल पाता हूँ, ठीक है। मेरी अभी क्या है, प्रिपरेशन चल रही है थोड़ी सी, किसी की तैयारी कर रहा हूँ मैं टीचर वगैरह की, तो बस इसलिए, ठीक है। अगर आप ज़्यादा रेस्पॉन्स दिखाओ तो जल्दी वीडियो डालूंगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और लाइक भी कर देना।